इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने वक्फ बिल को मुसलमानों के हित में बताया है। शहनवाज ने कहा कि बिल से गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा, वह नए सिरे से अपना विकास कर सकेंगे। बिल के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां दी जा रही है, गाली दी जा रही है। ऐसे लोगों को वह ट्रेस करा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर के शहनवाज हुसैन, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों के हित में वक्फ बिल को बताया। वहीं शहनवाज ने कहा है कि बिल से गरीब मुसलमानों को लाभ मिलने वाला है, वह नए सिरे से अपना विकास कर सकेंगे। अच्छा बिल है। मुस्लिम भाइयों को हम तो कहने ही आए हैं कि आपको अगर इसके बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ढेर सारी धमकियाँ मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे मुझे भी दी जा रही है। मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ और उनकी गालियों से मुझे पर कोई असर होता नहीं है। सच्ची बात करना है, सच्ची बात करेंगे। सीए पे मैं चीख चीख के कह रहा था कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के अहित में नहीं है, लेकिन कितना बड़ा धरना हुआ देश भर में, समस्तीपुर में भी हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर चल रही थी बिरयानी, कुरमा, देगे खाने के लिए बैठ जाते। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कैसर खान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। कैसर, अब शहनवाज हुसैन ने भी बता दिया कि मुसलमानों के हित के लिए है ये, और जो भी धमकी दे रहे हैं उन्हें ट्रेस कराया जा रहा है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जब से वक्त संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हुआ है, पास होने के बाद लगातार जो है राजनीति गर्म है। और इसी बीच जो है कि जहां एक तरफ विपक्ष जो है इसे मुसलमानों के हित के लिए नहीं बता रही है, और वही बीजेपी और उनके जो समर्थन है वो मुसलमानों के हित की बात कह रहे हैं। इसी बीच जो आज पहली बार जो है मुस्लिम नेता के तौर पे जो बीजेपी के कद्दावर नेता सैयद शाहनवाज हुसैन, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, प्रवक्ता भी है, वो आज समस्तीपुर के परिषदन में पहुंचे थे, जहां इस बिल को लेकर उन्होंने चर्चा की और इस बिल को लेकर कहा कि ये बिल कहीं ना कहीं मुसलमानों के हक के लिए, जो गरीब है, जो बेवा औरतें हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनके लिए ये फायदेमंद होगा। इससे जो आमदनी होगी और उससे जो उसका परवरिश होगा, उन्हें सहायता मिलेगी। मगर कहीं ना कहीं इसी बीच उन्होंने कहा कि जब से हम इस बिल का समर्थन किए तब से लगातार जो हमें सोशल मीडिया पे, उनके इंस्टाग्राम पे, उनके ट्विटर पे उन्हें धमकियां दी जा रही है, उनको गालियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम धमकियों गालियों से डरने वाले नहीं है और ऐसे लोगों को हम ट्रेस भी कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जिस तरह से बिल आने के बाद मुसलमानों को जहां एक तरफ उनके बीजेपी के नेता समझाने में लगे हुए कि ये बिल उनके हक के लिए, तो वहीं विपक्ष जो है इस बिल पे राजनीति भी चरम पे है और विपक्ष कह रही है कि मुसलमानों के हित के लिए ये बिल नहीं। अब देखना है इस मामले को सामने आने के बाद आगे जो दोनों सदनों में पास होगी, अब ये तो कहीं ना कहीं कानून बन जाएगा। मगर इस मामले को लेकर मुसलमान भी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और जो बीजेपी की प्रवक्ता है उन्होंने इस बिल को लेकर बहुत सारी बातें कहा है और उन्होंने प्रेस में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि बिल आने से मुसलमानों का फायदा होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कैसर पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अब सैयद शहनवाज हुसैन ने भी वक्फ बिल का समर्थन किया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।